हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखेंगे, यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक होते हैं ना जी, पूर्णांक है। तो ये हम लोग जानते हैं कि इस रूप में अगर कोई संख्या हो तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और मैंने ये भी बताया था जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, शांत होता है या अशांत आवर्ती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण में देके समझाया था, जैसे मैं यहाँ 1/8 और दूसरा ले लेते हैं हम लोग 1/7। ठीक है, तो जैसे 1/8 है, अगर इसके भाग करके देखा जाए, ऐसे देखो 1 यहाँ लिख के 8 यहाँ देते हैं, 0.0 लगाएंगे, एक बार में ले जाएंगे 8, 2 बचे का 0, 8 दूना 16, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर 0 लगेगा, 8 पंजे 40, पूरा तरह से कट जाएगा कि नहीं यहाँ पे। तो ये जो अभी दशमलव प्रसार देखा आपने, ये कैसा दशमलव प्रसार होगा? ये शांत होगा, क्योंकि कुछ अंकों तक जाके दशमलव के ये कट गया है, टर्मिनेट हो गया, इसलिए ये शांत होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए 1/7 के लिए 0 लगाए, दशमलव 0 लगाए, एक बार में 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 पंजे 35, 5 0, 7 7 49, 7 7 49, 1 बच जाएगा। देखिए ये फिर बार बार रिपीट करेगा, यानी कि ये बार बार रिपीट करेगा, तो इसलिए ये अशांत है और आवर्ती है, क्योंकि ये पीरियड के रूप में चल रहा है, एक एक करके रिपीट कर रहा है कुछ अंतराल के बाद, है ना जी। तो इसलिए ये दशमलव प्रसार क्या करेगा? अशांत आवर्ती कहलाएगा, ये अशांत आवर्ती कहलाएगा। तो क्लियर हो गया, परिमेय संख्या जो होती है उनका दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या हो तो उसे बिना भाग किए कैसे पता करेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे प्रमेय कराने वाला हूँ। पहला प्रमेय देखिए क्या करें। यदि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, x ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, तो x को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में होता है, और जहां n एवं m अऋणात्मक पूर्णांक है ना जी। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या x है, इसका दशमलव प्रसार शांत कब होगा? जब आप उसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें तो p और q क्या होना चाहिए? सहअभाज्य होना चाहिए, यानी p और q का HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ये p बाई क्यू परिमेय संख्या का सरलतम रूप होना चाहिए, तथा q यानी कि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में होता है, जहां ये n और m क्या है? अऋणात्मक पूर्णांक, यानी 0 1 2 3 4 ये सब होने चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या भी आप कह सकते हैं। n और m क्या होने चाहिए? पूर्ण संख्या भी आप कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको प्रमाणित करके देखते हैं। चलिए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ कह रहा है कि x एक परिमेय संख्या, हम लोग यहाँ लिख देते हैं, माना x एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, और ऐसी परिमेय संख्या है कि x बराबर में क्या है? p बट्टा q, और जहां p एवं q पूर्णांक है और q इक्वल टू में क्या दिया है? 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। ठीक है, तथा यहाँ n और m क्या होने चाहिए? ये अऋणात्मक पूर्णांक है, तथा n और m अऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। पहला हम लोग केस फर्स्ट क्या ले लेते हैं? केस फर्स्ट में ले लेते हैं कि यदि मान लीजिए कि m n से बड़ा हो,
यहाँ जब ये जो आप m देख रहे हैं ये n से बड़ा हो। चलिए तो अब इसके बाद देखिए x इक्वल टू में हमारे पास क्या है p बाई क्यू। हम लोग यहाँ पे q के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं हम लोग इसमें हम लोग ऊपर गुना कर देते हैं 2 का पावर m माइनस n से, है ना, और यहाँ पर भी हम लोग गुना कर देते हैं 2 का पावर m माइनस n से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या हो जाएगा p गुना 2 का पावर m माइनस n और नीचे क्या हो जाएगा 2 का पावर m और इंटू 5 का पावर m, यानी अब लिखेंगे ऊपर p इंटू 2 का पावर m माइनस n और बट्टा में नीचे 10 का पावर m हो जाएगा कि नहीं। चलिए अब इसमें हम लोग केस 2 ले लेते हैं। यहाँ हमने क्या देखा, हमने इस स्थिति में देखा कि नीचे 10 का पावर m के रूप में आ गया, तो 10 का मल्टीपल के फॉर्म में नीचे आ गया, तो अब ये भाग होगा तो ये 10 दशमलव प्रसार शांति ना हो जाएगा। चलिए दूसरा केस ले लेते हैं कि जब m n से लेस देन है तब। चलिए अब इसके बाद देखते हैं x इक्वल टू में p बाई क्यू है, यानी x इक्वल टू p बाई क्यू के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। चलिए तो p बाई में हम लोग देखते हैं 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m है, तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर अंश और हर में, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 का पावर n माइनस m से और नीचे भी हम लोग यही मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। नीचे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा p इंटू 5 का पावर n माइनस m बाई में 2 का पावर n और यहाँ हो जाएगा 5 का पावर n, पावर जुड़ेगा तो 5 का पावर यहाँ पर n हो जाएगा। ठीक है, ये m से m कट जाएगा। चलिए तो अब इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी कि p इंटू 5 का पावर n माइनस m बाई में यहाँ पे हो जाएगा 5 टू 10 का पावर क्या आ जाएगा n आ जाएगा। तो ये भी दशमलव प्रसार शांत दिखने लगा, आपको समझ आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ भाग में 10 है, 10 का पावर 10 का मल्टीपल के फॉर्म में है, 10 का पावर n है, तो 10 का पावर 1 10 का पावर 2 कुछ भी करेंगे तो ये 10 से डिविजिबल होगा तो वो शांत ही आएगा, दशमलव प्रसार शांत आएगा ना जी। अरे 10 का स्क्वायर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 10 का क्यूब हुआ तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। चलिए अब केस थर्ड ले लेते हैं, केस थर्ड लेते हैं कि जब m n के बराबर हो तब, तो जब m n के बराबर होगा तो x इक्वल टू में p बाई क्यू जो हमने लिखा हुआ है, यानी p बाई में 2 का पावर n और 5 का पावर m के जगह पे 5 का पावर n ही कर देते क्योंकि m n के इक्वल है, तो p बाई में 10 का पावर n, तो ये भी दशमलव प्रसार क्या होने लगा आपका शांत दिखने लगा, है ना जी। तो हम लोग इस प्रकार क्या देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक स्थिति में क्या देख रहे हैं, लिख सकते हैं कि इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में x बराबर ऊपर कोई पूर्णांक रह रहा है, कोई पूर्णांक जो भी हो, और बटा में 10 का पावर k के रूप में, अरे 10 का पावर n 10 का पावर m यही रूप में रहना है जी। एक शांत दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव दाहिनी ओर से के अंकों के बाद है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपका दिया हो यहाँ पर दे दे 11 बटा में 10 का पावर 4, तो दाहिनी ओर से 4 अंक छोड़कर, ठीक है, यहाँ पे ये दशमलव लग जाएगा, तो ये शांति ना दिख रहा है जी। तो क्लियर हो क्या, ये आप प्रमेय समझ गए। चलिए अब इसी का अपोजिट एक प्रमेय है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग अभी जो देखे थे प्रमेय फर्स्ट, उसी के जैसे ये भी प्रमेय है सेकंड नंबर। मान लीजिए x बराबर p बाई क्यू एक ऐसी परिमेय संख्या है कि हर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है, जहाँ n और m अऋणात्मक पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होता है। उसी का अपोजिट है, उसी का अपोजिट हम लोग देख रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास x इक्वल टू p बाई क्यू कोई परिमेय संख्या हो और q को आप अगर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में व्यक्त कर सके, जहाँ n और m क्या है अऋणात्मक पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। और इसी का अपोजिट अगर मान लीजिए x इक्वल टू p बाई क्यू एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि यहाँ पर p एंड q क्या होना चाहिए असहभाज्य होना चाहिए, और
Q को 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ n और m अऋणात्मक पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। यानी कि अगर p बाई क्यू कोई परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना कि p और q असहभाज्य होना चाहिए, यानी कहने का मतलब कि ये परिमेय संख्या का सरलतम रूप होना चाहिए। तो अगर q का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का पावर इंटू 5 का पावर m, जहाँ n और m क्या है, ये अऋणात्मक पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इस रूप में अगर हो जा रहा है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। बस यही आपको यहाँ से सीखने को मिला, समझ गए। तो एक दो चलिए एग्जाम्पल इस पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या करा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। चलिए पहले नंबर से देखते हैं। 13 बट्टा में 3125, ये सरलतम रूप है, ये कट नहीं सकता है ना। इन दोनों का अगर HCF निकालेंगे 13 और 3125 का तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हर का भाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। 3125 5 से करते हैं 625 आ जाएगा, फिर 5 से करते हैं 125, फिर 5 से करते हैं 25, फिर 5 से करते हैं यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसे आप लिख सकते हैं 13 बट्टा में 5 का पावर 5 ना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 13 बट्टा में हम चाहे तो यहाँ 2 का पावर लिख सकते हैं 0 और 5 का पावर 5, क्योंकि 2 का पावर 0 तो 1 होगा। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे m और n यहाँ पे क्या होनी चाहिए, अऋणात्मक होना, यानी 0 भी हो सकता है। तो ये दशमलव प्रसार कैसा दिख रहा है, शांत दिख रहा है। उसी तरह से देखिए 17 बट्टा में 8 दिया है, तो नीचे आप देखो क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब कर सकते हैं, आप कुछ नहीं तो यहाँ 5 का पावर 0 है ना, तो इसका दशमलव प्रसार आपका शांत हो जाएगा। तीसरा देखिए दिया हुआ है 64 बट्टा में 455, तो ये तो आपका यहाँ पर नहीं कटेगा, ये आपको दिख रहा है सरलतम रूप में है। तो 455 का भाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 5 से ले जाते हैं 91, 7 से ले जाते हैं 13, यानी आ जाएगा यहाँ पर 64 बट्टा में 5 गुना 7 गुना 13, तो 7 और 13 एक्स्ट्रा इसमें आ जाएगा, ये नहीं होना चाहिए था, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा ये दशमलव प्रसार। उसी तरह से इसको देखते हैं, इसका 4 नंबर देखते हैं। 15 बट्टा में 1600 दिया है, तो आप इसे काट सकते हैं अभी, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 दूना 10, ठीक है, 320 आ जाएगा, है कि नहीं। तो 3 बट्टा में 320 है कि नहीं। चलिए अब 320 का अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पर देखते हैं। 2 से ले जाएंगे यहाँ पर 160, 2 से ले जाएंगे 80, 2 से ले जाएंगे 40, 2 से ले जाएंगे यहाँ पर 20, फिर 2 से ले जाएंगे 10 और फिर 2 से ले जाएंगे आपका 5, तो 3 3 6 12, यानी कि 3 बट्टा में 2 का पावर 6 गुना 5। तो ये दशमलव प्रसार कैसा दिख रहा है, शांत ना। तो इसी तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सरसाइज में चलेंगे और